दोस्तों नमस्कार। आपने देखा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस का बर्बाद करने का काम शुरू कर दिया। नाटो कंट्री से दुश्मनी लेनी शुरू कर दी, वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, ग्रीनलैंड ले लूंगा, वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को उठा के ले गए और फिर नाटो कंट्रीज को थ्रेटन करने लग गए कि मेरे बगैर तो आप जीरो हो। और आज सारे नाटो कंट्रीज यूएस से नाराज हैं और यूएस का जो मेन एलाई था कनाडा, वो नाराज है क्योंकि जब ट्रंप पावर में आया तो कहा जा था कि हम कनाडा को 51st स्टेट बना लेंगे। बड़ी कोशिश की कनाडा वालों ने इनको समझाने की कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम आपके गुलाम क्यों बने। लेकिन ट्रंप नहीं माने। ट्रंप को लगता है कि वो एक गुंडे हैं और जो कहते हैं वो करेंगे, जो क्योंकि उनके पास पावर है। कह भी चुके हैं वो कि हमारी इस टाइम पे जो मिलिट्री है वो सबसे पावरफुल है, नेचुरली पावरफुल है, सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन आपकी जो पावर आपके सिर पे चढ़ गई और ये बनता है कारण बर्बादी का। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि किस तरीके से कनाडा यूएस के प्रेसिडेंट को इग्नोर कर रहा। इसी पे चर्चा करने का वास्ते बैठे होते शंकर पानी जी, और इसी पे हम चर्चा करेंगे। कनाडा ने एक यूएस के साथ जो डील थी, उन्होंने 88 F-35 खरीदने थे लेकिन मना कर दिया, फिर यूएस उनको वार्निंग दे दी। इस पे आप क्या कहेंगे? सर, कनाडा का तो ये था कि इट हैज बीन लाइक अ स्टेट ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका करता है वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके वो चमचागिरी करते थे। और स्पेशली जब वो पुराना इनका जो प्राइम मिनिस्टर था, जो खालिस्तानी ट्रूडो खालिस्तानी जो था, तो उस टाइम तो मतलब बहुत ज्यादा चमचागिरी होती थी। लेकिन अभी आया है स्ट्रॉन्ग लीडर और उसने अभी पीछे एक कहीं कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी सर, वहां उसने अमेरिका के कपड़े फाड़े। और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई वो अमेरिका कहता है भाई हमारे ये प्लेन लो, कहते हैं नहीं लेंगे हम लोग प्लेन, वो आप भूल जाइए कि आप। और ये जो उन्होंने एक हालांकि जो वो प्रेसिडेंट को जो उठा के ले गए और उसकी बीवी को भी उठा के ले गए, उसके कुछ लॉजिक है। एंड डेफिनेटली दैट मैन वाज एट फॉल्ट, यू नो दैट जो प्रेसिडेंट जिसको उठा के ले गए। लेकिन उदय, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि आप कोई गुंडे हो, आपका क्या मतलब वहां पे उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले जाना? वो कंट्री अपने हिसाब से कंट्री चलेगी, आपके गुलाम तो नहीं है ना। ये बात पे तो आप हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है सर, और भी तरीके हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी वाला तरीका बैकफायर कर गया, जिसकी वजह से हर कंट्री अभी नाराज हो गया। हर कंट्री ये सोच रहा है कि यार ये मैं और मेरी बीवी को भी उठा के ले जाएंगे कहीं। तो इन्होंने शुरू से अभी जवाब देना शुरू कर दिया कि भैया डोंट ट्रीट अस लाइक वेनेजुएला। वो ठीक है, वो उनको आपने बुद्धू बना दिया, उनको ले गए जाके दोनों को, बट यू कैन नॉट डू दैट टू अस विदाउट एनी रीजन। आप खाली ये बोल रहे हैं कि मैं पावरफुल हूँ। अरे मैं पावरफुल हूँ यार, आप वो पेड़ है जिसके अंदर बहुत फल है, आप वो पेड़ है, आप थोड़ा झुक के रहिए ना, सीखो जरा। अब आज हर कंट्री देख रही है मोदी की तरफ कि मोदी चुप ही रहा। जितना उन्होंने प्रोवोक किया इंडिया को, जितना उन्होंने तंग करने की कोशिश की, चुप रहे। और इन्होंने चुप करके जो करना है हमने किया, और हमने वही किया जो हमारे देश के लिए बेटर है, विच द एंटायर वर्ल्ड हैज सीन। और इसीलिए कनाडा जो बीच में अपने काफी रिलेशनशिप खराब करके बैठा था, नाउ सडनली इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप अच्छे हो गए। एंड आई एम श्योर कि ये दोस्ती से कनाडा को भी बहुत फायदा होगा। एंड इन लॉन्ग टाइम टू कम वी विल स्टैंड बाय कनाडा इफ कनाडा अगर खड़ा होता है दिलेरी से और मुकाबला करता है इस गुंडागर्दी का। देखिए, मेन बात है कि हम यहाँ बात करेंगे कि ट्रंप ने कहा था कि कनाडा को हम 51st स्टेट बना लेंगे। नेचुरली कनाडा ने रिजाइन किया और ट्रूडो उस टाइम पे मिलने गए थे ट्रंप से, जब ये पीएम प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे, इनके रिसोर्ट में गए थे। लेकिन उस टाइम पे भी ट्रंप ने बड़े बदतमीजी से उनसे बात की। लेकिन जब उनके नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, वहां पे इलेक्शन हो गया, तो अब तब भी ट्रंप ने उनको थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि हम तुमको 51st स्टेट बना लेंगे। इससे वो क्या किया, उन्होंने पहला स्टेप लिया कि वो चाइना चले गए। चाइना इसलिए चले गए कि इस टाइम पे यूएस का जो नंबर 1 एनिमी है वो है चाइना। चाइना जाकर बहुत सी डील कर ली, ट्रेड डील कर ली, क्योंकि यूएस और कनाडा एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, क्योंकि फ्रेंडली कंट्रीज एक दूसरे ट्रेड भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, डिफेंस की डील्स भी करती हैं। और कनाडा इनको बहुत सामान बेचा करता था, कनाडा से भी इनको बहुत चीजें आया करती थी, कनाडा इनकी सिक्योरिटी भी देखा करता था, बहुत सी चीजें इसके ऊपर। लेकिन जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर
वो चले गए चाइना के अंदर, वहां से डील कर ली, तो उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया ट्रंप को कि हम आपके गुलाम नहीं है। और डावोस के अंदर तो इन्होंने बड़े धड़ाकेदार स्पीच दी थी ट्रंप के खिलाफ, लेकिन ट्रंप फिर भी कुछ सीखे नहीं। अब ये भी बात चल रही है कि वो इंडिया आना चाहते हैं, क्योंकि ट्रूडो के टाइम में इंडिया के जो खलिस्तानी थे, जो खलिस्तानी कनाडा के अंदर थे, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दी जाती थी, और वहां पे जो हमारी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन, उन पर अटैक किया जाता था, और इंडिया इसलिए कंसर्न भी था, रिलेशन काफी खराब हो गए थे। इवन जब हमारे G20 के समिट हुई थी, तो उस टाइम पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया के अंदर, तो वो उस होटल में ठहरे जहां पे उनकी बुकिंग की गई थी। तो जब उनसे कहा गया कि इस होटल में ठहरो, कहता यहाँ नहीं ठहरूंगा। फिर जो कमरा दिया गया था वहां नहीं ठहरे, उनको लगा कि इंडिया उनके टैपिंग करेगा, जबकि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। बाद में उनका प्लेन खराब हो गया, तो 2 दिन तक उनका प्लेन वेट करता रहा। पीएम मोदी ने कहा मैं आपको अपना प्लेन दूंगा, आप चाहिए। वो हमारे प्लेन में नहीं गए, और उनका प्लेन बहुत पुराना भी था, और उसमें आप देखिए जैसे फोन को रिचार्ज करना होता है, उसके लिए स्विच लगाया गया था स्पेशली अलग तरीके से। लेकिन उसके बाद एक और कंट्री में गए, वहां भी उनका प्लेन खराब हो गया था, तो उनके प्लेन को वहां रख के दूसरे प्लेन से उनको ले जाया गया। लेकिन जब नए उनके प्राइम मिनिस्टर आए, तो उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशन करने की बात की कि हम आना चाहते हैं, आपके साथ FTA के एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन को डेवलप करना चाहते हैं। इंडिया कहा भी ठीक है, आप करिए, हमारे NSA भी आएंगे, और आपके कंट्री के अंदर जितने भी खालिस्तानी उनको आप सपोर्ट ना करो। तो ये बात होगी। लेकिन अब दूसरी बात करें, हाँ आप कहिए, फिर मैं आपको बताऊं मेन बात क्या है। सर मैं खाली हाँ वो मेन बात पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्रूडो जब आया था इंडिया, आप अगर आपने ध्यान से देखा, इंडिया का ट्रीटमेंट बहुत ही कोल्ड था, वो वार्मथ नहीं थी। आप देखिए कि जैसे EU की प्रेसिडेंट आई, कितना प्यार से, कितनी वार्मथ के साथ इनको वेलकम किया जा रहा है। वो अपनी बीवी को लेके गया और फैमिली को लेके गया यहाँ ताजमहल, ट्रूडो। देयर वाज नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विद देम। एक ऑर्डिनरी जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं ना, INB मिनिस्टर वाले, वो उनके साथ, सॉरी फॉरेन मिनिस्ट्री वाले, वो गए थे। सो ही वाज गिवन अ वेरी वेरी कोल्ड ट्रीटमेंट इन इंडिया, एंड वो सही, और जो बहुत सही था कि भैया तुमने बहुत बदतमीजी कर ली, अब नाउ आइदर यू तुम ठीक रहो या अब रास्ते से हट जाओ। वो बेचारा रास्ते से हट गया। हाँ सर बोलिए। उधर बात ऐसी थी कि जब इंडिया के अंदर आए थे अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ, जिसके उनका डाइवोर्स भी हो चुका, तो ताजमहल जाना चाहते थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने यहाँ पे डिनर अरेंज किया। डिनर के अंदर एक खालिस्तानी को इन्वाइट किया, और गवर्नमेंट ने कहा इसको आप इन्वाइट नहीं कर सकते, और इसीलिए उनको यहाँ पे कोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया, कोल्ड शोल्डर दिया गया। फिर उसके बाद जब ताजमहल देखने गए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई हेड ऑफ स्टेट जाता है ऐसी जगह के ऊपर, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर मिलने जाते हैं। लेकिन जोगी को कहा कि आप नहीं जाएंगे, तो उनको एक बता दिया, मैसेज दे दिया। लेकिन फिर भी नहीं समझे आप, फिर भी वो बात नहीं समझे, फिर भी खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज जो उनकी हालत है कनाडा की, वो इंडिया के साथ रिलेशन को डेवलप करना चाहता है, चाइना के साथ भी चाहता है। जब हमने क्वाड बनाया था, जिसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US थे, तो कनाडा ज्वाइन करना चाहता था। इंडिया ने कहा भाई आपको तो हम ज्वाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि आपके साथ रिलेशन हमारे ठीक नहीं है। वो चाइना के खिलाफ इंडिया के साथ खड़ा होना चाहता था, हमने उसको ज्वाइन नहीं कराया। लेकिन अब जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, वो चाइना चले गए, बहुत सी ट्रेड डील्स की, और उसके बाद इंडिया आने की तैयारी चल रही है मार्च में उसके अंदर, और यहाँ पे FTA के एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। लेकिन मेन बात है कि US उनको F-35 बेचना चाहता है। इस जो एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज किया गया था आज से 3 साल पहले, और 3 साल के अंदर वो खरीदना चाहते हैं 88 F-35, और 3 साल के अंदर US ने उसकी कीमत भी बढ़ा दी है, उसकी कीमत बढ़ा दी है बाय $8 बिलियन। तो कहा जी हम आपसे प्लेन नहीं लेंगे। तो उनके जो उस टाइम पे जो एम्बेसडर हैं US के कनाडा के अंदर, PT हॉस्ट्रा, उन्होंने उनको धमकी दे दी कि अगर आप हमसे प्लेन नहीं लोगे तो हम ये प्लेन जो है वो नहीं, वो प्लेन US खरीदेगा, और US उन प्लेन को डिप्लॉय कर देगा कनाडा एयर स्पेस पे। यानी कि ये प्लेन के ऊपर US ये भी कहेगा कि हम तुमसे पैसा भी तुमसे लेंगे, और ये कह दिया कि आपकी एयर स्पेस के अंदर हमारे F-35 होंगे, और बड़े भारी धमकी दे दी। आज तक किसी ने इस टाइप की धमकी नहीं दी होगी। और उनका आपको मैं बताता हूं कि मतलब क्या है, US will purchase these F-35 fighter jets for its own use and use them to intervene in Canadian airspace more frequently। यानी कि उनके प्लेन जो है बार बार जाएंगे कैनेडियन एयरस्पेस के अंदर, उनको परेशान करेंगे। तो इस टाइप की धमकी तो कोई दे नहीं सकता। आप कैसे इस टाइप की धमकी दे सकते हो इस टाइम पे, जो सारा वर्ल्ड आपको देख रहा है। तो US बाज नहीं आया, तब आ जाएगा। लेकिन कनाडा का हम आपसे प्लेन नहीं लेंगे, हम लेंगे जो प्लेन जो यूरोपियन यूनियन के प्लेन्स हैं, साब के जो प्लेन्स हैं वो लेंगे।
और वो उनसे डील करने जा रहे हैं। इस टाइम पे जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, वो सबसे ज्यादा नाराज हैं ट्रंप से, यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट से। और मुझे नहीं पता कि यूएस के अंदर क्या सिचुएशन है, कैसे उनके अपोजिशन के लोग इस आदमी को टॉलरेट कर रहे हैं, कैसे वहां पे रिएक्शन होगा जब इलेक्शन होल्ड किए जाएंगे मिड टर्म यूएस के अंदर नवंबर 2026 में। तैयारी तो उसके पहले शुरू हो जाएगी और देखते हैं कि ट्रंप कैसे उसमें रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन मेन बात है कि कनाडा जिस तरीके से खड़ा हो गया यूएस के सामने, इंडिया को एक चीज का फायदा हो रहा है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है जहां पे खालिस्तानी होते थे, वो सारे के सारे आज इंडिया के साथ मिल रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज आज इंडिया के साथ एफटीए कर रही है, और इवन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टेमर, वो जा रहे हैं चाइना 8 साल के बाद, जबकि चाइना के साथ उनके रिलेशन खराब है। चाइना ने कई बार उनकी कंट्री के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की है, कई बार वहां पे जो है उनके जो डिफेंस फोर्सेस के अंदर इंटरवीन करके अपने सोर्सेज को बैठाने की कोशिश की है, और दोनों का आपस में डिस्प्यूट भी था। लेकिन अब जो स्टैमर है वो जा रहे हैं चाइना के अंदर, यानी कि वो आज यूएस से सब नाराज हो चुके हैं। और इसलिए इंडिया को फायदा ये होगा कि इंडिया के एंटी इंडिया जो एजेंडा चलता था यूरोप के अंदर, जो भी वहां पे काम करते थे, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हमारे टेररिस्ट हैं, उन पे अब और स्ट्रांगली एक्शन लिया जाएगा। यह है इंडिया का फायदा। और दूसरी बात है कि जो हमारा ईयू के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो जिस तरीके से एग्रीमेंट होकर के हमने कहा है कि अब दोनों आपस में ट्रेड करेंगे, उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश को वहां पे फ्री कोई टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि इनको माना जाता था गरीब कंट्री, भिखारी कंट्री, इससे कोई टैक्स नहीं था। अब इंडिया का जो टैरिफ हट गया या इंडिया के जो आपस में दोनों का एग्रीमेंट हो गया, इससे इंडिया की चीजें और ज्यादा सस्ती मिलेगी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो भी सामान जाता था उस पर टैक्स लगेगा फ्यूचर के अंदर, और इससे इंडिया को फायदा होगा। एक तो हमारे जो टेररिस्ट हैं उनको नुकसान होगा, और जितने भी लोग भागे हुए हैं इंडिया से ब्रिटेन के अंदर, यानी कि पैसा लूट के भागे, उनको भी ब्रिटेन बहुत जल्दी इंडिया के अंदर ट्रांसफर करेगा। क्योंकि बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि इंडिया और जो से लोग गए हैं, जैसे नीरव मोदी गए हैं, उनको भेजो, लेकिन किसी न किसी रीजन पे यूके की गवर्नमेंट को भेज दी रही थी, कोई ना कोई बीच में अड़चन लग जाती थी। अब वो भी इंडिया के अंदर आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कनाडा और यूएस के रिलेशन खराब हो गए, और वो भी खराब हुए ट्रंप के एटीट्यूड की वजह से, ट्रंप की एरोगेंस की वजह से, वो रिलेशन इंडिया के साथ फायदा होगा। हमें फायदा होगा कि हमारे रिलेशन कनाडा के साथ इंप्रूव होंगे, हमारे रिलेशन इंप्रूव होंगे यूरोपियन कंट्रीज के साथ, जिससे हमारा ट्रेड बिजनेस चलेगा, और साथ में जो एंटी इंडिया एजेंडा चलता है इन कंट्रीज के अंदर, वो खत्म होगा। तो ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।